कोई भी कभी भी कहीं भी आपसे पूछ सकता है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, आप बताओ। तो आपके लिए जानकारी होना आवश्यक है, पेपर में भी कहीं भी पूछा जा सकता है। इसमें हम इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि आपके प्रश्नों का उत्तर होगा, जो आपके मन में चल रहा होगा कंपोजिट नंबर में क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। स्वागत है आप सभी लोगों का। कंपोजिट नंबर जिसे हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। भाज्य संख्याएं नाम से स्पष्ट है कि जो क्या हो जाए, भाज्य हो जाए, पूरा पूरा कट जाए। अब किससे यहां कटेगा, तो आप देखोगे ए कंपोजिट नंबर इज ए नेचुरल नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। एक कंपोजिट नंबर ऐसा नेचुरल नंबर होता है जिसके 2 से अधिक फैक्टर हों, और 2 से अधिक का मतलब एक और अपने आप के अलावा। अब बात करते हैं डिटेल में। देखिए जैसे 4 मैंने नंबर ले लिया, ये देखो 1 से भी कट जाएगा, ये 4 से भी कट जाएगा। ये तो बात हो गई 1, और ये हो गया क्या, इटसेल्फ। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इटसेल्फ बोलते हैं। और ये और किससे कट जाएगा, तो ये देखोगे आप 2 से भी कट जा रहा है। तो मोर देन 2 फैक्टर 1 2 3। तो इस प्रकार से ये आपका क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर आया। समझ में आया बबुआ। अब यहां पे आप देखो, ऐसे ही आप 6 ले लोगे, 8 ले लोगे, 9 10 12 14 15 16 18, ऐसे बहुत सारे हैं। तो ये सब के सब क्या कंपोजिट नंबर। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। ऐसा कोई नंबर जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। 1 और अपने आप के अलावा, इटसेल्फ के अलावा कोई और एक भी फैक्टर हो गया, वो कंपोजिट नंबर आपका कहलाएगा। अब दोस्तों हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट्स क्या, अरे भाई अभी जो बोला कि क्वेश्चन आपके मन में जो चल रहा है उसका आंसर, तो आइए देखते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर हैज एट लीस्ट 3 फैक्टर्स। कोई भी कंपोजिट नंबर होगा उसके पास लीस्ट यानी कि कम से कम 3 फैक्टर। जैसा कि यहां पे देखो 3 से कम फैक्टर कंपोजिट नंबर के पास नहीं होगा। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि एवरी कंपोजिट नंबर हैज एट लीस्ट फैक्टर्स 3 4 2 5। अगर आपको पता रहेगा तो आप 3 टिक करेंगे और आपको आंसर में नंबर भी पूरा मिलेगा। अब देखिए ऐसे सेकंड वाला, एनी इवन नंबर विच इज ग्रेटर देन 2 इज ए कंपोजिट नंबर। एनी इवन नंबर, कोई भी इवन नंबर है जो कि 2 से बड़ा है, वो आपका क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर कहलाता है। जैसे देखो जितने भी आपको इवन नंबर यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, ये जितने भी आपको इवन नंबर्स दिखाई देंगे, ये सब के सब 2 से बड़े हैं, और वो सब क्या हो जाएंगे, आपके कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। और अब आप बताओ, अगर 2 को हम छोड़ रहे हैं तो 2 क्या है, 2 आप बताओ, ये प्राइम है या ये आपका कंपोजिट है। इसको आप तुरंत अभी वीडियो को पास करो, तुरंत आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताओ कि 2 प्राइम है कि कंपोजिट है। नेक्स्ट पर चलें। फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो 4 हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। तो क्या ग्रेटेस्ट आप बता पाओगे, ग्रेटेस्ट आप बता पाओगे, नहीं बता पाओगे, क्योंकि भाई इनफाइनाइट नंबर्स तो इनफाइनाइट, इसको भी हम नहीं जान पाएंगे कितना, कौन सा सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर है। लेकिन आप अपनी जानकारी के लिए स्मॉलेस्ट तो याद रख सकते हैं कि 4 हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है। 3 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, और 0 1 को तो हम शामिल भी नहीं करते हैं, ना प्राइम में ना कंपोजिट में। आप इसको ध्यान रख लीजिए, 0 और 1 ये ना ही प्राइम है और ना ही एक कंपोजिट है, नॉर प्राइम नॉर कंपोजिट, इसको आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद चौथे पॉइंट की बात करें, ईच कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्राइम्स। ये क्या चीज है भाई, ईच कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्राइम्स। तो ये क्या कह रहा है, हम आपको समझाते हैं। ये इसका कहने का मतलब यही है, कोई भी आप कंपोजिट नंबर ले लो, इसको आप प्राइम नंबर्स के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं। प्रोडक्ट का मतलब आप जान रहे हो, गुणा करा सकते हैं। गुणा कराने पर कोई भी 2 प्राइम नंबर या उससे अधिक नंबरों का इसको गुणा करा के प्राप्त किया जा सकता है। कैसे, तो आप ये देखो, क्या इसको हम 2 into 2 कर सकते हैं। अरे भाई अभी अभी आपने पढ़ा कि 2 क्या है इसके पीछे वाली स्लाइड में, और शायद आपको एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर भी मिल जाएगा कि 2 क्या है, प्राइम नंबर। देखो 2 गुणे 2
इनके प्रोडक्ट के रूप में हम नहीं लिख सकते। ऐसे आगे क्या है 6 है, इसको देखो कि आप 2 गुणे 3 नहीं लिख सकते हो। तो देखो ये भी प्राइम, ये भी प्राइम। ये आपको तो समझ में आ गया, प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्राइम्स। मोर का मतलब इस 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, मान लीजिए आप 8 लिख रहे हो तो 2 गुणे 2 गुणे 2 ये 8 हो गया कि नहीं हो गया। तो देखो 1 2 3 ऐसे भी और बड़ा नंबर और बढ़ जाएगा। तो आपको आज समझ में आया होगा कि अब मेरा कहने का मतलब क्या है, रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्राइम्स। तो दोस्तों ये थे आपके इंटरेस्टिंग फैक्ट किसके बारे में, कंपोजिट नंबर के बारे में, जिनको हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं बोलते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग हमें जरूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो भाई। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के साथ।